एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन में अमन के लिए नए प्रोपोजल्स दिए हैं, दूसरी तरफ रशिया ने तमाम तजावीज़ को नाकाबिल कबूल कहकर रद्द कर दिया है। रशिया का कहना है जब तक असल मसाइल का हल नहीं होता किसी भी सीज फायर का फायदा नहीं, और इस तरह रशिया और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के मामले पर एक बार फिर से डेडलॉक बढ़ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 30 दिन का सीज फायर प्लान प्रपोज किया जिसे यूक्रेन ने तो फौरन कबूल कर लिया, लेकिन रशिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया। रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अमेरिका की तजवीज़ को संजीदगी से देख रहे हैं, लेकिन उनका जो हल है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये तजवीज़ यूक्रेन वॉर की असल वजूहात को एड्रेस ही नहीं करती। रशिया का कहना है कि जब तक यूक्रेन अपना नेटो मेंबरशिप का इरादा नहीं छोड़ता और उन 4 यूक्रेनियन रीजन से पीछे नहीं हट जाता जिन्हें रशिया क्लेम करता है, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो सकता। रशिया ये भी चाहता है कि यूक्रेन अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को लिमिट करे, जो यूक्रेन के लिए किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ट्रंप ने पहले कुछ नरम लहजा इख्तियार किया था जिसने यूरोपियन इत्तेहादियों को भी परेशान कर दिया, लेकिन हालिया दिनों में जब फिनलैंड जैसे यूरोपियन लीडर्स ने ट्रंप से ज्यादा सख्त मौक़िफ़ लेने का मुतालबा किया तो ट्रंप ने रशिया पर नाराजगी का इजहार किया और सैंक्शंस की धमकी दी। उनका कहना था कि अगर रशिया डील में रुकावट डालता रहा तो वो उन मुल्कों पर सैंक्शंस लगाएगा जो अब भी रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। इस सब में रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि रशिया तो अब भी उन पाबंदियों को फॉलो कर रहा है जो अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी और जिनका ताल्लुक यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स से मुताल्लिक है। लेकिन रशिया ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन ने इसकी खिलाफ वर्जी की है और ये सब रिपोर्ट उन्होंने अमेरिका के ऑफिशियल्स को फॉरवर्ड भी की है। एक तरफ से ट्रंप रशिया को कह रहा है कि डील करो, दूसरी तरफ पुतिन खुलेआम ये कह रहा है कि अगर डील चाहिए तो यूक्रेन को सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि लीडरशिप चेंज और नेटो एम्बिशन से भी पीछे हटना पड़ेगा। इस सब के दरमियान काफी कंफ्यूजन भी बढ़ गई है क्योंकि ट्रंप के साथी रियाद में रशिया और यूक्रेन की टेक्निकल टीम से बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। रशिया का ये कहना कि ये प्रपोजल सिर्फ टेम्पररी पैच हैं और असल मसाइल का हल नहीं देते, इस बात को क्लियर करता है कि पुतिन सिर्फ जमीन की वापसी या सीज फायर नहीं बल्कि इस पूरे मामले का एक पक्का फैसला चाहता है। यूक्रेन ने भी रशिया की डिमांड्स को सीधा सीधा सरेंडर के बराबर करार दे दिया है। अब ये देखना है कि ट्रंप जो खुद भी प्रेशर में है रशिया को मना पाएगा या ये कॉन्फ्लिक्ट और लंबा खींच जाएगा। यूरोप पहले ही काफी परेशानी में है और दुनिया भर में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। ऐसे में जब तक असल डिमांड्स पर बात नहीं होती यूक्रेन वॉर का इख्तिताम भी अब काफी दूर नजर आता है, जबकि रशिया अपनी बात पर कायम है कि जब तक असल वजह को खत्म ना किया जाए अमन नहीं हो सकता।